नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं पहली बार भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी को जितनी जल्दी हो पद्मश्री देना चाहिए। दरअसल इस आईएएस अधिकारी ने काम ही ऐसा किया है कि ये कम से कम पद्मश्री के तो हकदार है ही, और ये भी लगभग तय है कि रिटायरमेंट के बाद वे बहुत जल्दी भगवा पहनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में एक कलेक्टर डंडा लेकर यदि विपक्ष के लोगों को मारपीट करे, खदेड़े, तो उसके बढ़िया सरकार को ऐसे अधिकारी कहां मिलते हैं। अब मैं पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल हम पिछले 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। जिस लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा वो लोकतंत्र मृत है, मैं कहता हूं लाश के समान है। लेकिन अभी एक नई पद्धति पैदा कर दी हमारे आईएएस अधिकारियों ने कि किसी भी जिले में यदि मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, उनका दौरा होता है, तो एक लिस्ट बनाई जाती है कि विपक्ष का कौन कौन नेता प्रदर्शन कर सकता है, संभावनाएं तलाशी जाती हैं और उन सबको राउंड अप करके थाने में बिठा दिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। शेड्यूल में थोड़ा सा चूक हो गई कलेक्टर साहब से, वे कुछ लोगों पर जहां संदेह होना चाहिए उन्हें पकड़ नहीं पाए। आप इसे उनका इंटेलिजेंस फेल्योर भी कह सकते हैं कि वे उन कार्यकर्ताओं को पकड़ नहीं पाए और कार्यकर्ता में मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे लेकर पहुंच गए। अब ये काम पुलिस का है, पुलिस को उनको रोकना था, खदेड़ना था, लेकिन पद्मश्री हमारे कलेक्टर साहब को चाहिए, पूरा श्रेय कलेक्टर साहब को चाहिए, जिनका काम कलेक्शन करना है, जिनका काम कानून व्यवस्था को लागू करना है। वे खुद डंडा हाथ में लेते हैं। क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा इस मुद्दे पर कि एक कलेक्टर डंडा लेकर, खुद हाथ में डंडा लेकर विपक्ष के उन लोगों को खदेड़ रहे थे जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते थे। आपने रोका तो वे काले झंडे लेके आ गए। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखा दिखाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना, जनता की मांगों को लेकर प्रदर्शन करना, यही तो प्रजातंत्र में विपक्ष का एक तरह से कह सकते हैं कर्तव्य भी है। मुद्दे वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन हमने तो तय कर लिया है कि हम एक नए तरह का लोकतंत्र बनाएंगे जिसमें विपक्ष की आवाज़ होगी ही नहीं। और इस लोकतंत्र को बनाने में हमारे माननीय, आदरणीय, पूजनीय कलेक्टर साहब पूरी भूमिका निभाते हैं। कलेक्टर साहब नहीं चाहते कि कोई किसी तरह की विपक्ष की आवाज़ हो। आप जनता की आवाज़ सुनेंगे नहीं दफ्तर में बैठ के। जनता मुख्यमंत्री को अपनी बात कहना चाहे तो आप कहने नहीं देंगे उनको। यदि कोई ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री के पास तक पहुँच जाए तो आप डंडे से खदेड़ेंगे उसको। मैं समझता हूँ कि वाकई इस तरह के अधिकारी केवल और केवल अपनी वाहवाही के लिए, सरकार से अपनी नज़दीकी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे हथकंडे लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। और ये मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के रूप में कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कलेक्टर को क्या करना चाहिए और पहले कलेक्टर क्या करते थे। हमने वो समय देखा है जब किसी जिले में मुख्यमंत्री का दौरा होता था तो कलेक्टर के पास बाकायदा विपक्ष के लोगों के फ़ोन आते थे कि साहब हमें मुख्यमंत्री से अपनी ये बात कहनी है, हमें ज्ञापन देना है। तो एक प्रतिनिधिमंडल तैयार होता था, उसके नाम तय होते थे कौन कौन मिलेंगे। वो नाम सीएम हाउस भेजे जाते थे, यहाँ से अप्रूव होके वापस जाते थे। फिर किसी एक स्थान पर जहाँ कलेक्टर तय करते थे वहाँ विपक्ष के लोग आके मुख्यमंत्री से मिलते थे, मुख्यमंत्री से अपनी बात कहते थे। पूरे दौरे में एक ना एक कार्यक्रम ऐसा रखा जाता था जहां आम आदमी को मुख्यमंत्री से मिलाया जाता था, विपक्ष के लोगों को मिलाया जाता था और वे अपनी बात कहते थे। लेकिन अब हमने एक नया लोकतंत्र बना लिया है और कलेक्टर की भूमिका इसमें इतनी ज़बरदस्त हो गई है, किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री तक जिले की समस्याएं जाना ही नहीं चाहिए, जिले के मुद्दे जाना ही नहीं चाहिए। कोई लेके आना चाहे, मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो उसको मुख्यमंत्री के दौरे से पहले थाने में राउंड अप कर देना चाहिए। आप पता लगा लीजिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के जितने दौरे हो रहे हैं, हर दौरे के पहले लिस्ट बनाई जा रही है और विपक्ष के लोगों को पहले राउंड अप करके थाने में बिठाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है।
यदि वे कोई अपराध करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो आप कार्रवाई करिए, आपके पास कानून है। लेकिन विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबाना और विपक्ष के लोगों को मुख्यमंत्री से ना मिलने देना, ये मुझे लगता है कि हम खुद अपने लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। प्रजातंत्र में हमें जो अधिकार दिया गया है, विपक्ष को जो अधिकार दिया गया है, उसे कमज़ोर कर रहे हैं। कल जो घटना शहडोल में हुई है वो इसलिए दुखद है कि जो काम पुलिस का है उस काम को भी यदि कलेक्टर करेंगे, और वे इसलिए करेंगे कि उन्हें आगे जाके भारतीय जनता पार्टी की निकटता चाहिए, उन्हें सरकार की निकटता चाहिए, हो सकता है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे आईएएस अधिकारी जो जीवन काल में अपने सर्विस काल में इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में भगवा डाल के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है ये इनका भी यही कोई प्लान हो डॉक्टर केदार जी का, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये खबर जनता तक पहुंचाना चाहिए, सीएम तक पहुंचाना चाहिए। विपक्ष की आवाज़ को दबाना हम लोकतंत्र का गला घोटने से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।